नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का अध्ययन कर लिया है। आज यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट समकालीन राष्ट्रीय कविता पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चेतक की वीरता तथा राणा प्रताप की तलवार के रचयिता हैं। ये दोनों कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन हैं। ए है सोहनलाल द्विवेदी, बी है श्याम नारायण पांडे, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चेतक की वीरता तथा राणा प्रताप की तलवार जो कविता है, इसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे की है। कौन सी रचना इसमें से श्याम नारायण पांडे के द्वारा की गई है। ए है हल्दी घाटी, बी है जौहर, सी है तुमुल और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों रचना जो ऊपर लिखी हुई हैं, तीनों श्याम नारायण पांडे के द्वारा ही की गई हैं। जो हल्दी घाटी रचना है, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। जो जौहर रचना है, इसमें महारानी पद्मिनी की कथा 21 चिनगारियों में लिखी गई है। और जो तुमुल रचना है, इसकी रचना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका पहले नाम था त्रेता के दो वीर। तो तीनों रचनाएं श्याम नारायण पांडे की हैं और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था। आपको बताना है श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था। ए है 1907 में, बी है 1908 में, सी है 1909 में और डी है 1910 में। यहाँ तीसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और आजमगढ़ के महुराव गांव में इनका जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। यह पंक्ति किसकी है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। यह है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा, बी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा, सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। यानी रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, यह पंक्ति श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। और आपके सिलेबस में जो कविता लगी है चेतक की वीरता, उसी कविता से यह पंक्ति ली गई है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन कालक्रम में पहले आता है। आपको बताना है कि किसका जन्म इसमें से पहले हुआ है। देख लेते हैं किसका पहले हुआ है। पहला नाम है राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 को। दूसरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म हुआ था 1897 को। तीसरा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। अगला नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 1904 में। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 को, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कालक्रम में सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी का नाम यहाँ पर आएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है। इसमें से किसको बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है, आपको बताना है। ए है बालकृष्ण शर्मा नवीन को, बी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को, सी है श्याम नारायण पांडे को और डी है गोपाल प्रसाद व्यास को। यहाँ पर छठे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1977 ईस्वी में बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो बी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता के रचयिता हैं। यह कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। आपको बताना है इस कविता के रचयिता कौन हैं। यह है श्याम नारायण पांडे, बी है गोपाल प्रसाद व्यास, सी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और डी है सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह कविता उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बाल गीतों का संचयन है। ए है बाल गीतायन, बी है बाल रूपायन, सी है बाल गोपाल और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बाल गीतों का जो संचयन है वो बाल गीतायन के नाम से किया गया है। यानी इनके बाल गीतों का जो संकलन है वो बाल गीतायन के नाम से प्रकाशित हुआ था, तो आठवें का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है,
वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? यह राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, बी है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, सी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 9वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, यह पंक्ति द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। 10वां प्रश्न है गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म कब हुआ था? यह 1914 में, बी है 1915 में, सी है 1916 में, और डी है 1917 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी 1915 को हुआ था। 13 फरवरी 1915 को गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म हुआ था और इनका जन्म मथुरा के पारसौली नामक गांव में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन हास्य रसावतार के नाम से प्रसिद्ध है? इसको हास्य रसावतार के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। यह गोपाल प्रसाद व्यास को, बी है सोहनलाल द्विवेदी को, सी है राम नरेश त्रिपाठी को, और डी है सियाराम शरण गुप्त को। यहाँ पर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल प्रसाद व्यास को हास्य रसावतार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा हास्य और व्यंग्य से संबंधित ढेर सारी रचनाएं की गई हैं। 12 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन गोपाल प्रसाद व्यास की कविता है? आपको बताना है इसमें से कौन सी कविता गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ए है खूनी हस्ताक्षर, बी है शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, सी है दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो दोनों कविता है खूनी हस्ताक्षर और शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, दोनों गोपाल प्रसाद व्यास की कविता है और दोनों कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए दोनों कविता को आपको याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है वह माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुत जाया है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा, बी है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा, सी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 13 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है वो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई है और जिस कविता में इस पंक्ति को लिखा गया है उस कविता का नाम है शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है व्यंग्य के नई धारा का जनक किसे माना जाता है? यह है श्याम नारायण पांडे को, बी है गोपाल प्रसाद व्यास को, सी है सोहनलाल द्विवेदी को, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंग्य के नई धारा के जनक है गोपाल प्रसाद व्यास। इनके द्वारा हास्य व्यंग्य से संबंधित ढेर सारी रचनाएं की गई हैं। इनको व्यंग्य के नई धारा का जनक माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है किस कवि को बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है? यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, बी है गोपाल प्रसाद व्यास, सी है श्याम नारायण पांडे, और डी है दिनकर। यहाँ 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको मिला है और इनके बाल गीतों का जो रचना है उसका संचयन बाल गीतान के नाम से किया गया है। तो 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह गोपाल प्रसाद व्यास, बी है सियाराम शरण गुप्त, सी है सोहनलाल द्विवेदी, और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है और कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर। यानी यह जो पंक्ति है वह खूनी हस्ताक्षर कविता में लिखी गई है। इसके रचयिता है गोपाल प्रसाद व्यास। 17 नंबर प्रश्न है सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। यह 1906 में, बी है 1907 में, सी है 1908 में, और डी है 1909 में। यहाँ 17 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल प्रसाद सोहनलाल द्विवेदी का जो जन्म है दोस्तों वो 22 फरवरी 1906 को हुआ था और इनका जन्म फतेहपुर के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है मातृभूमि के रचयिता हैं। आपको बताना है कि मातृभूमि नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। ए है हरिऔध के द्वारा, बी है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा, सी है गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा, और डी है सियाराम शरण गुप्त के द्वारा। यहाँ 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मातृभूमि कविता है उसके रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? यह भैरवी, बी है पूजा गीत, सी है चेतना, और डी है उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पर जो तीनों रचनाएं ऊपर दी गई हैं, तीनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा ही लिखी गई हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा, बी है गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा, सी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा और डी है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। यहाँ 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्ति जो है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है और सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है मातृभूमि, उसी कविता की पहली पंक्ति है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, तुम्हें नमन कविता किसकी है? किसके द्वारा तुम्हें नमन नामक कविता की रचना की गई थी? ए है श्याम नारायण पांडे, बी है सोहनलाल द्विवेदी, सी है श्यामलाल पार्षद और डी है गोपाल प्रसाद व्यास। यहाँ पर 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम्हें नमन जो कविता है वो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। 22 नंबर प्रश्न है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे युग मौन रहा, यह पंक्ति किसकी है? यह सोहनलाल द्विवेदी, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है रामनरेश त्रिपाठी और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी की यह पंक्ति है और कविता का नाम है तुम्हें नमन, यानी जो यह पंक्ति है वह तुम्हें नमन नामक कविता में संग्रहित है। 23 नंबर प्रश्न है, कदम मिलाकर चलना होगा, इस कविता के रचयिता हैं? किसके द्वारा यह कविता लिखा गया है? कदम मिलाकर चलना होगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी, बी है श्याम नारायण पांडे, सी है रमेश पोखरियाल निशंक और डी है रामनरेश त्रिपाठी। यहाँ पर 23 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह कविता लिखी गई है, कदम मिलाकर चलना होगा। 24 नंबर प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। यह 2014 में, बी है 2015 में, सी है 2016 में और डी है 2017 में। यहाँ आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को दिसंबर 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनको 27 मार्च 2015 को प्रदान किया गया था। तो 24 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उनकी याद करें कविता के रचयिता हैं? किसके द्वारा उनकी याद करें कविता लिखी गई थी? यह श्याम नारायण पांडे के द्वारा, बी है सियाराम शरण गुप्त के द्वारा, सी है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो कविता है यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, जबकि ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की धूल घटाएं, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, बी है रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा, सी है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा और डी है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। यहाँ पर 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी यह अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्ति है और कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार मिला था? यह पद्म विभूषण, बी है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सी है श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुए थे। पहला है पद्म विभूषण जो 1992 में इनको प्रदान किया गया था। दूसरा है लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो 1994 में इनको मिला था। तीसरा है श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, यह भी 1994 में इनको प्राप्त हुआ था, तो डी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मातृवंदना के रचयिता हैं? मातृवंदना जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, बी है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, सी है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसे लिखा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, कंठ तेरे हैं अनेकों स्वर तुम्हारा एक है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह निशंक के द्वारा, बी है वाजपेयी के द्वारा, सी है निराला के द्वारा या डी है पंत के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक की यह पंक्ति है और कविता का नाम है, आपको जो इससे पहले हमने बताया था, मातृवंदना। कविता का नाम है मातृवंदना। मातृवंदना कविता की पहली पंक्ति है, कंठ तेरे हैं अनेकों स्वर तुम्हारा एक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन निशंक की कविता संग्रह है? निशंक की कविता संग्रह इसमें से कौन है आपको बताना है। यह मातृभूमि के लिए, बी है आकाश, सी है जन्मभूमि और डी है निर्झर। यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मातृभूमि के लिए जो कविता संग्रह है ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया है, तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।